नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में दूसरे शहरों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ मौज मस्ती और आनंद के लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसकी हमने कभी उम्मीद ही नहीं की होती। खास करके डरावनी घटनाएं, हम ऐसी घटना जीवन भर याद रखते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना मुंबई के रहने वाली अंजलि की है, जब 2019 में वो अपनी आंटी के यहाँ लखनऊ आई थी। अंजलि 2019 में अपनी ग्रेजुएशन मुंबई से खत्म करके अपनी सीमा आंटी के यहाँ लखनऊ छुट्टियां बिताने आई थी। उसकी आंटी का घर लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर था। अंजलि बहुत बार उनके घर जा चुकी थी, लेकिन इस बार काफी लंबे समय के बाद वहां जा रही थी। अंजलि अपनी आंटी के घर जाने को बहुत उत्साहित थी। 16 मार्च को अंजलि अपनी आंटी के घर पहुंच जाती है। जब वो आंटी के घर पहुंचती है, तब वो देखती है कि आंटी के सामने वाला घर काफी लंबे समय से बंद पड़ा है, जिससे वो घर बड़ा ही भूतिया दिखाई देता है। अंजलि अपनी आंटी से मिलती है और उस घर के बारे में पूछती है। तब आंटी उसे बताती हैं कि इस घर में पहले एक औरत रहा करती थी। वो अपने पति से परेशान होकर इस घर में जलकर मर गई, जिसके बाद इस घर को किसी ने किराए पर नहीं लिया। बहुत से लोग मानते हैं कि इसकी आत्मा इसी घर में घूमती है। अंजलि ऐसी बातें सुनकर हंसने लगती है। वो बोलती है, आंटी, आप भी कौन से इस जमाने में भूतों और चुड़ैलों की बात कर रहे हो? इस पर तो यकीन करना नामुमकिन है। इसके बाद सीमा आंटी और अंजलि इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। अगले दिन जब सीमा को कुछ काम से लखनऊ जाना होता है, तो अंजलि से बोलकर निकल जाती है कि घर का ध्यान रखना, मैं रात को देर से आऊंगी, तुम घर में ही रहना, कहीं सामने वाले घर में मत चली जाना। इतना बोलकर सीमा लखनऊ के लिए निकल जाती है। इसके बाद अंजलि टीवी देखने बैठ जाती है। जब रात के 7 बजे होते हैं, तब अंजलि छत पर टहल रही थी। अचानक अंजलि को सामने वाले घर में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। अंजलि रोने की आवाज सुनकर चौंक जाती है। अंजलि को लगता है कि किसी ने घर में किसी लड़की को किडनैप करके रखा होगा। अंजलि अपने घर से निकलकर सामने वाले घर में जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो वापस घर से बाहर निकलने वाली होती है कि उसके ऊपर वाले कमरे में फिर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। अंजलि सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर जाती है। जब वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचती है और देखती है कि वहां कोई नहीं होता, तो अंजलि डर जाती है। वो वापस तेजी से नीचे आती है। जब अंजलि दरवाजे की तरफ पहुंचती है तो दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। दरवाजे को बंद होता देख अंजलि घबरा जाती है और दरवाजे को जोर जोर से पीटती है। तभी अचानक अंजलि को फिर से रोने की आवाज आती है। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और जोर जोर से रो रहा है। जब अंजलि पीछे देखती है तो उसे सफेद साड़ी में जली हुई वही औरत दिखाई देती है, जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। चुड़ैल को देखकर अंजलि के पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। वो ऊपर छत की तरफ भागती है। जब अंजलि ऊपर कमरे में पहुंचती है तो वहां पर भी चुड़ैल मौजूद होती है। अंजलि चुड़ैल को देखकर रोने लगती है। अंजलि को रोता देख चुड़ैल ने कहा, मैं भी ऐसी ही रोई थी, अब तू भी रोएगी जब मैं तुझे जिंदा खाऊंगी। चुड़ैल की ऐसी बातें सुनकर अंजलि कांप जाती है। चुड़ैल अंजलि के पास आकर उसके बाल पकड़ती है। अंजलि अपनी मौत को करीब आता हुआ देख अपने इष्ट देव हनुमान जी को याद करती है और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देती है। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होते ही चुड़ैल अंजलि के बालों को छोड़कर कोने में भाग जाती है और रोने लगती है। वो हनुमान चालीसा के पाठ को बंद करने के लिए कहती है, लेकिन अंजलि अपनी आंखें बंद कर हनुमान चालीसा का पाठ करती रहती है। जैसे जैसे हनुमान चालीसा का पाठ होता है, चुड़ैल का शरीर जलने लगता है। जब अंजलि अपनी आंखें खोलती है तो वहां देखती है कि चुड़ैल पूरी तरह से जल चुकी है और वहां कोई नहीं है। अंजलि भागकर उस घर से निकल जाती है और अपने घर चली जाती है। अंजलि को आज एहसास हो जाता है कि आज हनुमान जी ने ही उसकी जान बचाई, वरना आज चुड़ैल उसकी जान ले लेती। शाम को जब सीमा आंटी घर आती हैं, तब अंजलि उन्हें पूरी बात बताती है, लेकिन वो अंजलि की बात पर यकीन नहीं करती।
अंजलि के जीवन में घटी इस सच्ची घटना ने उसके जीवन भर के लिए हनुमान जी का अनुयायी बना दिया। क्या आपको इस बात पर यकीन हुआ? अगर हाँ और नहीं भी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।